हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है लेंथेनाइड संकुचन से संबंधित है। लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसके संकुचन के प्रभाव क्या है। चैप्टर 8 आपका चल रहा है क्लास 12 केमिस्ट्री में, और इसमें से प्रश्न डायरेक्ट ऐसे ही देखने को मिलेगा। लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके संकुचन को आप समझाइए। तो इतना आप लोगों को करना बच्चों जितना मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे आपको पता होगा संकुचन मतलब कमी, सिकुड़ना, सिंपल। जैसे आप आम का मतलब देखे होंगे कि आम का जब सीजन आता है तो आम पहले पकता है तो बिल्कुल बड़ा सा रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा उसे और दिन ढलने देते हैं, मतलब 2-4 दिन 10 दिन पकने के बाद उसे रख दें, तो आम का जो आकार है थोड़ा सा छोटा हो जाता है। सबसे बेहतर रूप से आप बेर देखे होंगे, जब कच्चा रहता है या पका रहता है बेर तो बिल्कुल थोड़ा सा आकार बड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और समय हम गुजरने देते हैं उसके आकार में कमी आती है, वो संकुचन कहलाता है बच्चों। अरे यार, सबसे अच्छा देखो, आप अपने शरीर में देखो, कहीं पे सिकुड़न नहीं होगी, लेकिन घर में वयोवृद्ध व्यक्ति, माताएं जो भी होंगी, दादी माँ आपके, देखना शरीर में सिकुड़न आ गई होगी, मतलब संकुचन आती है। ऐसे ही एलिमेंट्स में भी होता है संकुचन, आकार में कमी हो जाता है। और ये आकार में कमी क्यों? क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण नाभिक का ज़्यादा हो जाता है ना, नाभिक का आकर्षण ज़्यादा हो जाता है, आकर्षण बल के वृद्धि के कारण आकार में कमी आ जाती है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। आप चाहे लेंथेनम के बाद की बात करें तो लेंथेनम के बाद के तत्वों को लेंथेनाइड कहते हैं, जिसके संकुचन को लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। और यदि हम एक्टिनियम के बाद के तत्वों की बात करेंगे बच्चों, तो एक्टिनियम के बाद के तत्वों को एक्टिनाइड समूह कहा जाता है, जिसके संकुचन को बच्चों हम एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। अब देखो, जैसे मैं परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिखता हूँ, लेंथेनम के बाद डायरेक्ट आपका आता है सीरियम, ये है लेंथेनम, है ना, लेंथेनम। इसके बाद बच्चों जो हमारा लेंथेनाइड समूह कहलाता है, सीरियम से लेकर चलता है, सीरियम है, ठीक है। फिर आपका प्रोमीथियम है, ठीक। फिर बच्चों यहाँ पर प्रीमीथियम है ना, प्रेसियोडाइमियम है, प्रीमिथियम नहीं है, है ना, प्रेसियोडाइमियम है, नियोडाइमियम है, एनडी है। फिर बच्चों प्रीमिथियम ये है, पीएम होता है प्रीमिथियम का, है ना, समेरियम है, ठीक। आगे बढ़ोगे आप लोग, यूरोपियम है, मतलब आगे आप बढ़ते जाओगे। अब होता है क्या है बच्चों, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक है, तो किस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है, 4f में, तो n-2 f में, यानी यदि मान के चलता हूं इसके पास कितने कोष हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, 5 और 6, तो बाहर 6 में नहीं ना, तो 5 में, बल्कि ये n-2 मतलब चौथे कोष के F उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। कुछ समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे बाएं से दाएं चलेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे, तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में ना जाकर अंतिम कोष के 2 कोष अंदर n-2 F उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अब जैसे एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के चारों ओर, यहां पर मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के चारों ओर 4 व्यक्ति घेरे लगाकर खड़े थे, 5 व्यक्ति। अब वही व्यक्ति आगे जगह पर जाए और वहां पर 8 व्यक्ति घेरे लगाकर खड़े हो जाएं, सपोज दैट, तो आकर्षण, ये सुरक्षा ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं? तो आकर्षण बल ज्यादा हो जाता है, यहां पे आकर्षण बल कम है, यहाँ पे आकर्षण बल ज्यादा है। ऐसे बच्चों जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो n-2 F उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो कहीं ना कहीं नाभिक से आकर्षण बल बढ़ गया, इसी कारण से हल्का फुल्का आकार में कमी आ जाती है, और यही कारण होता है बच्चों, इसी को कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु में आयनों के आकार में कमी होना ही लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है, इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, 6 कोष है तो सब में 6 कोष है,
उसमें आपको परेशान होने की जरूरत, सभी एलिमेंट्स में जितने भी हैं, चाहे हम सीरियम की बात करें, प्रेसियोडायमियम की बात करें, नियोडायमियम की बात करें, प्रोमीथियम की बात करें, समेरियम की बात करें, यूरोपियम की बात करें, गैडोलियम की बात करें, टर्बियम की बात करें, डिस्प्रोसियम की बात करें, होलियम की, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम, ये सभी के सभी लैंथेनाइड समूह के तत्व हैं बच्चों। इनमें हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, बाएं से दाएं चलेंगे तो उसके आकार में कोई परिवर्तन होने वाला, सॉरी कोष में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, बल्कि आकार में कमी होती जाती है। समझ रहे ना? इस कारण से जैसे जैसे बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है N-2 उप कोष में, और नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, आकार में कमी हो जाती है। कारण भी पूछा जाता है, क्या कारण है लैंथेनाइड संकुचन का? तो लैंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में न जाकर N-2 उप कोष में प्रवेश करता है, बाह्यतम कोष में नहीं जाता। ठीक है, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाता है। बस इतना ही तो है। इसके प्रभाव क्या है? लैंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन। संकुचन के कारण रासायनिक गुण में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। ठीक, और एक आपका हो जाता है अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव। लैंथेनाइड संकुचन का लैंथेनाइड उससे पूर्व आने वाले तथा उसके बाद आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुण में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम के गुणों में भिन्नता पाई जाती है, जबकि जिरकोनियम और हाफनियम के गुणों में काफी समानता। मतलब ये लैंथेनाइड संकुचन के कारण जिसके साथ गुण समानता नहीं दर्शाना चाहिए उसके साथ वो समानता दर्शाने लगता है, और जिससे समानता दर्शाना चाहिए उससे समानता नहीं दर्शाता है। ये चीज हो जाता है। तो महत्व तो पूछ दिया जाता है कभी कभी, ये प्रभाव या महत्व तो पूछा जाए तो आपको इतना ही लिखना है, दो चीज आप लिख देंगे। और लैंथेनाइड संकुचन से क्वेश्चन आता ही आता है हर वर्ष बच्चों। ठीक है, तो ये दो प्रभाव आपको लिख लेना है, लैंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन और अन्य तत्वों के गुणों में भी प्रभाव हो जाता है। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो है, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि तथ्यात्मक क्वेश्चन के सहित मैं आपके सामने पेश होता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके बच्चों। ओके बच्चों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।